कि एक्ट बन चुका है और उसका गजट नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा है। अगर आज हमने उस पर तरमीम पर गुफ्तगू की या जॉइंट सेशन बुलाया, ये आईन की भी खिलाफवर्जी होगी और एक ऐसी गलत नज़ीर कायम करेंगे आप कि आने वाले वक्तों में हर पार्लियामेंट के लिए, हर हुकूमत के लिए एक मुश्किल चली आती रहेगी और उस दस्तखत की कोई अहमियत नहीं होंगे। क्या अब IMF के इशारों पर कानून साजियां हुआ करेंगी? सदर के पास दूसरे एतराज का आईनी इख्तियार नहीं है। सदर 10 रोज में दस्तखत ना करे तो बिल कानून बन जाता है। एक्ट बन चुका है, इसका गजट क्यों जारी नहीं किया जा रहा? कौमी असेंबली में सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान का इजहार ख्याल। कहा, हमसे कह दें कि हम गुलाम हैं, फिर हम जाने और हमारी गुलामी। अब बात आगे गई तो फिर ऐवान नहीं मैदान होगा। मुमलिकत इस ऐवान का इंटेग्रल पार्ट है, हिस्सा है आइन के आर्टिकल 50 के मुताबिक। सो जो भी कानून साजी होती है वो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक उस कानून साजी पे सदर मुमलिकत के दस्तखत यानी कि उनकी असेंट, उनकी रज़ा शामिल नहीं होती। सदर मुमलिकत की रजामंदी के बगैर कोई भी बिल मुकम्मल नहीं होता। आइन कहता है सदर बिल वापस करें तो वो मुश्तरका इजलास में पेश किया जाए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का मौलाना को जवाब। कहा, मदारिस बिल गुज़िश्ता हुकूमत में नामुकम्मल एजेंडा था, आपने कहा दुरुस्तगी करें। सेनेट और कौमी असम्बली से ये बिल वापस हुआ। मौलाना से बड़े एहतराम का रिश्ता है। सेनेट और कौमी असम्बली में ये बिल पास हुआ। मुल्की निज़ाम चलाने के लिए हम इस आइन की तरफ देख रहे हैं। मुज़ाकरात की कोई बाज़ाब्ता कोई शुरुआत जो है नहीं की गई। मेरी ज़ुबान में भी कोई शरीनी नहीं है। शरीनी जो है उधर उसी तरह आती है। ये सुभान अल्लाह कहेंगे, मैं भी सुभान अल्लाह कह दूंगा। ये चीज़ें मोहब्बत से और प्यार से बढ़ती हैं, धमकियों से नहीं बढ़ती। अगर इन चीज़ों को, इस स्पिरिट को बढ़ावा देना है तो मरवत की ज़ुबान बोलें, उसी ज़ुबान में आपको जो है रिस्पॉन्स मिलेगा। हिज़्ब इख्तलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार आपस में बैठ के डायलॉग नहीं करेंगी, बैठ के बात होनी चाहिए। अगर मुज़ाकरात पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान, फोर्सेस के दरमियान डायलॉग नहीं होगा तो बात जो है वो आगे नहीं चलेगी। PTI से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। PTI ने सिविल नाफरमानी की बंदूक तान रखी है। गन पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं होते। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। कहा, मेरी ज़बान जहर और आग उगलती है तो आपकी ज़बान से भी फूल नहीं झड़ते। राना सनाउल्लाह बोले कि हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ जब तक डायलॉग नहीं करेंगे ना ये सिस्टम चलेगा और ना ही पार्लियामान। के बारे में सोचें, मुल्क की तरक्की के बारे में सोचें। चारों सूबे अगर मिलके काम करेंगे तो जाए सबसे ये मिलके काम करें इस मुल्क की बेहतरी के लिए। अल्लाह ताला आगे बढ़ता रहेगा। हमारी इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं, हम अपने जो गवर्नेंस है और अपने काम पे तवज्जो दें। सिविल नाफरमानी के बारे में ना सोचें, मुल्क के बारे में सोचें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध सिविल नाफरमानी जैसे मामलात में नहीं पड़ेगा। हमें मुल्क की तरक्की के बारे में सोचना और अमल करना होगा। सिविल नाफरमानी जैसी तहरीक में नहीं पड़ सकते। पार्टी ये चाहती है कि सबके साथ मुफाहमत हो। ये सिविल नाफरमानी तो अब से नहीं कर रहा। सिविल नाफरमानी तो वो तब से कर रहा है जब उसने बिजली के बिल जलाए थे। जिस शख्स की ये सोच होगी, क्या वो लीडर बनने के काबिल है? बानी PTI सिविल नाफरमानी अब से नहीं, माजी से करते आ रहे हैं। बानी और PTI की क़यादत कठपुतलियां हैं, उनकी डोरें कहीं और से हिलाई जा रही हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की तनकीद। सवाल उठाया कि क्या ऐसा शख्स क़यादत का अहल हो सकता है? बोले, अपने मुल्क की क़यादत से लड़ने के बजाय दहशत गर्दी से लड़ें। पीपल्स पार्टी सबसे बातचीत करना चाहती है, मुल्क में अनारकी नहीं चाहते। मौलाना से MQM के वफ्द की मुलाकात तय। मौलाना फजलुर रहमान से MQM के वफ्द की मुलाकात आज शाम 4 बजे होगी। MQM का वफ्द गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की क़यादत में मौलाना की रिहाइशगाह पर पहुंचेगा। मुलाकात में दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल समेत दीगर कौमी और पार्लिमानी अमूर पर बात होगी।
शहर कायद कब तक पानी से महरूम रहेगा? वज़ीर आला सिंध का वज़ीर आज़म से K4 मंसूबे के लिए 10 अरब रुपए का मुतालबा। खत में कहा गया कि KB फीडर की 38 मील तक कंक्रीट लाइनिंग करनी है, जिसके बाद 510 क्यूसेक इजाफी पानी कराची को मिल सकेगा। मंसूबे पर 39 अरब 92 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हुकूमत सिंध और वफाकी हुकूमत 50% रकम अदा करेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 523 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,17,000 की सतह भी अबूर कर गया। कारोबार के आगाज पर स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान गालिब रहा। IMF ने PIA निजकारी के लिए सेल्स टैक्स छूट और इक्विटी लॉसेस खत्म करने के मुतालबात मान लिए। PIA की खरीदार पार्टी को नेशनल और इंटरनेशनल रूट्स के लिए तैयारे खरीदने या लीज पर लेने के लिए सेल्स टैक्स छूट खत्म हो गई। एक बहुत एजाज़ की बात है कि एक सूबे की चीफ मिनिस्टर को जो है वो चाइना जैसे बड़े मुल्क के अंदर एक हेड ऑफ स्टेट का जो है वो मर्तबा मिला। जिन जाहिलों को जो है जिनका टेलीफोन कोई उठाता नहीं था, कोई किसी को, वो सारा वक्त जो है वो अपने दौरे हुकूमत में टेलीफोनों के इंतज़ार करते करते जो है वो घरों को चले गए। उनका जो सोशल मीडिया है, उनके जो टाइगर्स हैं वो बहुत तिलमिला रहे थे और उनके तिलमिलाने से अंदाज़ा हो रहा था कि दौरा कितना कामयाब है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन कामयाब करार दे दिए। कहा, मरियम नवाज के कामयाब दौरे पर कुछ लोग तिलमिला रहे हैं। पहली बार किसी पाकिस्तानी वज़ीर आला को चीन में स्टेट प्रोटोकॉल मिला। ये लोग जिन लोगों के साथ तस्वीर बनवाकर खुश होते थे वो इन मुलाकातों में इंटरप्रेटर थे। बानी PTI के खिलाफ 6 और बुशरा बीबी के खिलाफ जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत में फैसला न सुनाया जा सका। बानी और बीबी की उबूरी जमानतों में 7 जनवरी तक तोसी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बुशरा बीबी समाअत के लिए अडियाला जेल पहुंचेंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है, सऊदी अरब से हर पाकिस्तानी का मजहबी अक़ीदत व एहतराम का रिश्ता है। सऊदी अरब ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। रियाज में वफाकी वज़ीर दाखिला की सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ से मुलाकात। सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया। मनशियात की स्मगलिंग से निपटने के इक़दामात और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर भी गुफ्तगू की। लापता अफराद का प्रोपेगेंडा एक बार फिर बेनकाब हो गया। जिला पंजगुर में 13 दिसंबर को दौरान ऑपरेशन हलाक होने वाला जाकिर हुसैन लापता अफराद के भेस में दहशतगर्द निकला। जाकिर 13 दिसंबर को फोर्सेस की कार्रवाई में हलाक हुआ। उधर कराची के इलाके कायदाबाद में सिंध रेंजर्स और CTD की मुश्तरका कार्रवाई में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस 3 खवारिज गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा गोला बारूद बरामद किया गया। यूनान कश्ती हादसे में मरने वालों की तादाद 7 हो गई। 6 पाकिस्तानियों के जाबहक होने की तस्दीक। दर्जनों पाकिस्तानी अब भी लापता। कश्ती पर 80 से ज़ायद पाकिस्तानी सवार थे। जाए हादसे पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लापता अफराद के बचने की उम्मीदें कम हैं। शहीद नवासी को आखिरी मरतबा प्यार करने और उसे रूह की रूह पुकारने पर वायरल होने वाले फ़लस्तीनी खालिद नभान खुद भी इसराइली हमले में शहीद हो गए। नवासी की शहादत के बाद खालिद ने अपने गम को अमल में तब्दील कर दिया था। वो अक्सर ज़ख्मी ख़ानदानों की मदद करते और उनके लिए इमदाद फराहम करते थे। इसराइल ने 4 स्कूलों समेत कई मकामात को निशाना बनाया, जिसमें 63 फ़लस्तीनी शहीद हुए।
सऊदीया, तुर्की और जर्मनी समेत दीगर की गोलान पहाड़ियों पर इजरायली आबादकारी मंसूबे की मजम्मत। कहा, इजराइल की पेशकदमी इंतहाई शर्मनाक है, इलाकाई इस्तेहकाम को कमजोर किया जा रहा है। उधर नौमुंतखब अमरीकी सदर ने खबरदार किया है कि उनके मनसब संभालने तक हमास ने इजरायली यरगमाली रिहा ना किए तो फिर क़यामत टूटेगी। ट्रंप ने कहा, 20 जनवरी को आऊंगा तो इस मामले को देखेंगे। अमरीकी रियासत विस्कॉन्सिन के स्कूल में फायरिंग से 5 अफराद हलाक और 5 जख्मी। फायरिंग करने वाला मुश्तबा हमलावर मुमकिना तौर पर स्कूल का तालिब इल्म था। पुलिस का कहना है कि वाक़े से मुतालिक मजीद तहकीकात की जा रही हैं। दुनिया भर में क्रिसमस की भरपूर तैयारियां। कैलिफोर्निया में रोशनियों का सैलाब, ह्यूस्टन में क्रिसमस ट्री सज गए। बोल न्यूज़ से खुसूसी बातचीत में कम्युनिटी के लोगों ने कहा, हर साल यहाँ आकर क्रिसमस मनाने से त्यौहार का मजा दोबाला हो जाता है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। सीरीज की ट्रॉफी के हमरा दोनों कप्तान ने खुसूसी सेशन किया। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के फोटोशूट ने भी खूब रंग जमाया। तमाम ही खिलाड़ियों ने कैमरे के सामने भरपूर परफॉर्मेंस दी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से फैसला आज मुतवक्के। आईसीसी और दीगर बोर्ड्स को पाक भारत मुआहदे का इंतजार। दोनों बोर्ड्स के किसी नतीजे पर पहुंचने पर आईसीसी शेड्यूल का ऐलान करेगी। जराये के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। भारत अपने मैचेस दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान भी 2026 T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगा। मारूफ ड्रामा निगार, मुसन्निफ और बेमिसाल अदाकार कमाल अहमद रिजवी को बिछड़े 9 बरस बीत गए। कमाल अहमद ने अदाकारी समेत कई यादगार ड्रामे तहरीर किए। हिदायतकारी में भी लोहा मनवाया। बच्चों के अदब में भी खासी दिलचस्पी रही। ड्रामा सीरीज अलिफ नून ने कमाल अहमद रिजवी की शोहरत को उरूज बख्शा। और सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में फैशन के रंग, सऊदी सकाफत पर मबनी मलबूसात की नुमाइश। मॉडल्स ने लॉन्ग ड्रेसेस में रैंप पर जलवे बिखेरे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।